खेलने उलने भी नहीं देते, ऐसा थोड़ा तो बीमारी है, मट्टी-वट्टी मत मतलब ऐसे चिकाल में भी जाके मत खेलो, ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि बारिश टाइम में भी अंदर ही रखते हैं। कौर गाँव इनका गाँव है। कौर गाँव में ही हमारा हेल्थ कैंप लगा था। जब हम वहाँ गए थे तो ये ऐसे आ गई थी वहाँ पे, तो पता चला कि ये कुछ डिफरेंट बीमारी है जो हम कभी देखे ही नहीं थे। इंस्ट्रक्शन में ये मिला था कि बच्चे को नहलाने के लिए वार्म वाटर के साथ सॉल्ट मिला के उनको नहलाना है। ये पेशेंट की जो बीमारी थी वो एक दुर्लभ बीमारी थी। 10 लाख या 50 लाख या ऐसे में किसी एक आदमी। ये इक्थियोसिस हिस्ट्रिक्स है। ये एक अलग तरीके की चीज होती है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। आपने आज तक किस्से, कहानियाँ और किंवदंतियों में तो बहुत सुना होगा कि कोई व्यक्ति पत्थर का रूप ले रहा है या फिर कोई व्यक्ति पेड़ का रूप ले रहा है। लेकिन आज हम आपको इन बातों को हकीकत मानने पर मजबूर कर देंगे। आज की जो घटना हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची है, वो वास्तविकता में पेड़ का रूप ले रही है। दरअसल ये घटना कहीं और की नहीं, छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाके दंतेवाड़ा जिले के गीदम ब्लॉक के बेंगोफर गांव की है। यहाँ रहने वाली 9 साल की लड़की जो है राजेश्वरी, उन्हें एक बीमारी है, एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जिसके वजह से उनका शरीर पूरा का पूरा पेड़ का बनता जा रहा है। आइए वो हमारे साथ मौजूद हैं, आपको हम पहले आप देखिए वो शरीर उनका कैसे पेड़ की तरह बनता जा रहा है। साथ ही उनके चचेरे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनकी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी में उन्हें क्या-क्या तकलीफ़ हो रही है। दंतेवाड़ा से। कहाँ से? दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा जिले जी से। सर। अच्छा, ये बीमारी इनको कब से है, ये राजेश्वरी को? सर इसको कम से कम 55 से हो गया है। बचपन से है। जी। कितने साल की हैं ये अभी? ये 12 साल की। 12 साल की। जी सर। इनको क्या-क्या, जैसे ये बीमारी की वजह से जो पेड़ का, आप लोग को कब बचपन में ही पता चल गया था शुरुआत में कि इनको ऐसी बीमारी, या कुछ 1-2 साल के बाद आप लोग को पता चला कि फिर नहीं? इसको बचपन कैसे हो गया था, फिर भी हमको लेकिन तो गिराम अस्पताल ला के देखे था, फिर वहाँ भी नहीं हो पा रहा है बोले, फिर दंतेवाड़ा ले गए थे, वहाँ भी नहीं हो पा रहा। फिर कोरोना का पहले यहीं पे दंतेवाड़ा मतलब रायपुर ला के थोड़ा बहुत इलाज किए थे, तब यहाँ का मतलब पीछे कोरोना हो गया, तब इसका दवाई भी थोड़ा रुक गया था, दवाई नहीं पहुँच पा रहा था, इसलिए फिर बढ़ गया था इसको। बढ़ गया फिर जी, से? आप फिर लोग से। तक सही समय पे दवाई नहीं पहुँच पा रहा था। जी, अच्छा, तो इनको जैसे अपने दैनिक जीवन में जो आदमी जैसे काम करता है, जैसे नहाना, खाना खाना, खेलना-कूदना, जी, तो इनको आप लोग बचपन से देखते आ रहे जी, होंगे, तो जी। किन-किन दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है? इसका क्या-क्या तकलीफ़ होती है उस वो बीमारी की वजह से? कुछ तकलीफ नहीं है, वही थोड़ा बाहर का थोड़ा प्रॉब्लम वही है। हाथ-वाथ मोड़ने में जो दिक्कत होता हाँ, होगा, हाँ, क्योंकि वो त्वचा जो लेकिन सख्त हो जाती हाथ है। ऐसे मतलब हाथ जब सही था मोड़ता है, लेकिन ये पैर जो शरीर थोड़ा-सा हिलाने में। मोड़ने में दिक्कत हाँ, होता हाँ, है। वही दिक्कत है। और आस-पास जैसे किसी को जब ऐसी बीमारी होती है, तो अमूमन ये जहाँ देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र के अभी हैं, जी, तो उनको खेलने के दौरान या कुछ बच्चों के साथ कि हम नहीं खेलेंगे, दूर हो जाओ, ऐसे अलग नज़रों से क्या उनको देखा जाता है क्या उस गाँव में? या एकदम सब सामान्य है कि आप लोग आइए, खेलिए हमारे साथ, ऐसा ही बच्ची के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? तो बच्ची के साथ घर में रहते समय से घर में रहती है। घर में रहते समय इन लोग खेलने-वेलने भी नहीं देते, ऐसा थोड़ा तो बीमारी है, मट्टी-वट्टी मत मतलब ऐसे चिकाल में भी जाके मत खेलो, ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि बारिश टाइम में भी अंदर ही रखते हैं। थोड़ा वैसे ही चिकाल में जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा, तो थोड़ा दुर्ला में खेलेगा तो फिर वहाँ दुर्ला घुसेगा तो और ख़राब हो जाएगा बोल के भी इसको बाहर नहीं निकाल देते, लेकिन मतलब अंदर। ख़ास ख़्याल रखते हैं, जी, घर के जी, अंदर जी। रखते हैं। और अभी आपको पता है क्या, सोनू सूद जो एक हीरो हैं, उन्होंने इस बीमारी को लेकर के ट्वीट किया कि चलिए आप जो इस बच्ची को बीमारी है उसको ठीक करने में सभी कोशिश करते हैं एक बार। सोनू सूद को जानते हैं आप? नहीं नहीं जानते, नहीं जानते? जानते। वो बहुत बड़े हीरो हैं। जी, जी। उन्होंने आपकी बहन के लिए ट्वीट किया कि उस चीज़ को, उस बीमारी को ठीक करने में हम सभी अपनी छोटी-सी कोशिश करते हैं। जी, जी। आपको ये पहले पता था या हम लोग बता रहे हैं आपको पहली बार?
कि कोई हीरो ने कुछ लिखा है इसके बारे में? नहीं नहीं पता नहीं था। पता था। तो अगर वो हीरो अगर एक तरफ से कोशिश कर रहे हैं जी तो जी उनके आप क्या कहना चाहेंगे हीरो को? धन्यवाद या कुछ आप अपने तरफ से बोलना चाहते हैं कि अगर सोनू सूद यहाँ देख रहे हैं आपको? नहीं बोलना सकते। कुछ नहीं बोलना चाहते? ठीक है। उन्होंने एक प्रयास किया, कोशिश करते हैं। और ये वहाँ पे देखभाल कौन करता है इनका? जैसे मान लीजिए कि बीमारी है तो वहाँ इतना तो 850 किलोमीटर लगभग पड़ता है ये रायपुर आपको। जी जी वहाँ कौन देखभाल करता है इनके इलाज? सर मैडम लेंगे। अच्छा वो सुमन डॉक्टर जो है वो आपका ये बहन का इलाज करती हैं। इसके अलावा जो आप लोग यहाँ तक पहुँचे तो खर्च वगैरह में आप लोग को क्या शासन की तरफ से मदद मिलता है या आप लोग खुद अपने जेब से आप लोग को यहाँ पे खर्च लगाना पड़ता है बीमारी के इलाज में? इसको सरकार पैसा देता हाँ है? सब सरकार है। सरकार पैसा जी देता है। यहाँ पे सब फैसिलिटी आप लोग को अच्छी मिल रही है? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे? हाँ हाँ हम लोग ऐसे ही बोलते थे इसका दवाई हुआ देगा तो पहले पहले कैसे हो गया था इसी थोड़ा बहुत ठीक हो जाए तो इलाज चल रहा था दवा टेबलेट मिलना देगी। हम आपको बता दें चूँकि पहले ही हम बता चुके हैं आपको कि ये जो लड़की हैं ये छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाके से आती हैं। वहाँ पर ना तो हिंदी बोली जाती है ना ही छत्तीसगढ़ का लोकल लैंग्वेज बोला जाता है, इसलिए वहाँ जबकि गोंडी भाषा का उपयोग किया जाता है बात करने में। इस वजह से हम उनसे सीधे तो बात नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे साथ उनके चचेरे भाई मौजूद थे जो कि हिंदी को थोड़े बहुत जानते हैं और वो हमें बता रहे थे कि उन्हें किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? जागेश्वरी जागेश्वरी चल जागेश्वरी आप खेलती हैं? आपने कुछ खाया है? चल अरे क्या बोल रही हैं? नहीं बता चल अच्छा ये आप खेलने जाती हैं? इनको समझाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। खेलती हैं ये? कर सी नहीं नहीं कर नहीं खेलती हैं। नहीं कर आप यहाँ आए हो, यहाँ देख रहे हो हॉस्पिटल, कैसा लग रहा है यहाँ पे? रायपुर आज पहली बार आए हो ना? बता दीजिए आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। अस्पताल भेजो असल की आलसी असल आलस की क्या लगो अगर असर लगे माती जैकेट कुछ असर लगे माती जैसे असर लगे माती बोल लोन आलसी नहीं की आलसी नहीं आलसो असर लगे माती जैकेट क्या लाई क्या बोल रही हैं? कुछ नहीं बोल रही सर कुछ नहीं, शर्मा रही हैं? हाँ, शर्म आ रही बिस्किट खाएंगे जो हम लोग बिस्किट लाए हैं वो? पूछिए, अभी बिस्किट पूछिए ना, ये खाएंगे नहीं खाएंगे? बिस्किट ತಿಂತೀವಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನಿ ಬಿಸ್ಕೆट और नहीं कोई नहीं तत्ता बाबू तू नहीं हुआ तुम खोल के दे दीजिए, आप खोल के दे दीजिए। फिर कोई सी और दम जी बिचना खाने बोल तीन बाय नहीं ತಿನ್ರಿ ಬೇಸಮ್ಮ ತಿನ್ನವ ಸ್ವಲ್ಪ खा लीजिए, खा लीजिए, वो सब खाने के लिए। ತಿನ್ನದ ಚೀಜು ತಿನ್ನಸ್ ಮಾಚ ಮತ್ತಿನ್ अच्छा लग रहा है? मिंगता है अच्छा लग रहा है? पूछिए इनसे। मिंगता है अच्छा लग रहा है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुमन, जो कि दंतेवाड़ा ज़िले से यहाँ आई हुई हैं रायपुर में, जहाँ इलाज चल रहा है अभी फ़िलहाल राजेश्वरी का। ये पहली बार जब उनका मामला सामने आया तब शायद आप ही यहाँ रायपुर से दंतेवाड़ा तक कांटेक्ट कराने में उनकी मदद कर रही हैं परिवार की। ये बताइएगा सुमन जी कि जब आपको पहली बार वो बच्ची दिखी या आपने उसके बारे में सुना तो आपका क्या रिएक्शन था उसको देख करके कि एक दुर्लभ बीमारी हम उसे कह रहे हैं, तो वो सुन करके आपको क्या लगा? सबसे पहले मतलब आपने देखा तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? जब इनके गांव में हमारी हेल्थ कैंप लगी हुई थी दंतेवाड़ा गीदम ब्लॉक में,
कौर गांव इनका गांव है। कौर गांव में ही हमारा हेल्थ कैंप लगा था। जब हम वहां गए थे तो ये ऐसे आ गई थी वहां पे, तो पता चला कि ये कुछ डिफरेंट बीमारी है जो हम कभी देखे ही नहीं थे। तो हमारे हायर अधिकारी भी थे, जैसे हमारे CMHO सर वो भी थे, तो उनसे हम लोगों ने बात किया तो फिर उन्होंने बताया कि ये ट्रीमैन सिंड्रोम इस तरीके का होता है। तो उस वक्त में तो हम यही आइडेंटिफाई किए थे। फिर सर ने एडवाइस किया था इसका ट्रीटमेंट होता है, हायर लेवल पे अपन ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो लेकिन अब ये ट्रीमैन सिंड्रोम नहीं, इस बीमारी का कुछ और नाम अभी डॉक्टर ने हाँ, बताया। आफ्टर बायोप्सी डायग्नोसिस होने के बाद में ये इसका नाम बना है इक्थियोसिस हिस्ट्रिक्स डायग्नोसिस हुआ है ये। अच्छा, जी। तो ये एक बात बताइए, यहाँ तो बीच बीच में आते हैं इलाज के लिए, लेकिन आप हाँ। लोग के लिए उस समय जब शुरू बार देखे क्या चुनौती थी? क्योंकि एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में ना आपने पहले आपने देखा तो नहीं होगा, अगर देखा सुना आपने भी बिल्कुल होगा, नहीं बिल्कुल तो क्या चुनौती थी आप लोग के लिए इसे ठीक कराने में और फिर यहाँ तक लाना? क्योंकि एक तो मैंने देखा कि उनकी जो भाषा है वो गोंडी भाषा है। मैं जब बच्ची से बात करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो लोग बात भी नहीं कर पा रहे, ना हिंदी में ना ही छत्तीसगढ़ी में भी बात नहीं कर पा रहे। तो गोंडी भाषा में वो लोग गोंडी बात भाषा वहाँ की जो बस्तरिया भाषा, वहाँ जी। हम बस्तर में हल्बी, गोंडी, हिंदी, भत्री ये चलता है। तो इनके एरिया में जो है टोटल गोंडी चलता है, गोंडी भाषा ही बात करते हैं आप पूरे प्रॉपर परिवार। आप दंतेवाड़ा से ही हैं, जी तो आपको मतलब गोंडी बोली आती होगी। हाँ हाँ आती है। इसी वजह से आपको थोड़ा कम्युनिकेशन में तो आपको थोड़ा आराम नहीं मिलता होगा, इजी है, आसानी हाँ होती हाँ होगी। आसान है मेरे लिए। तो क्या उनको लग जैसे रहा कुछ है समझाना होता है तो मैं इजीली समझा लेती हूँ। आप जैसे एक पिछड़े क्षेत्र में हम लोगों ने देखा है झाड़ फूँक वगैरह का भी एक बहुत प्रचलन है, तो क्या आपने इस परिवार में जाके जब समझाया होगा कि नहीं अस्पताल में जो दवाइयाँ मिलेंगी उनसे चीज़ें ठीक होंगी, तो क्या लग रहा है कि परिवार आपको मतलब सपोर्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ों में? जैसा आप लोग समझा रहे हैं परिवार उस हिसाब से अपने काम को कर रहा है, जो आप लोग दवाई बताते हैं, या कहीं ना कहीं वो वाला भाव है कि नहीं हम झाड़ फूँक कराते तो ठीक हो जाता? पहले तो बहुत कन्विंस करना पड़ गया फैमिली को कि ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा बीमारी है इसको जो क्यूरेबल है, ट्रीटमेंट हो सकता है इनका। और बहुत समझाने के बाद हमारी जिला प्रशासन और हमारी हेल्थ टीम सभी मिल के समझाए। उसके बाद में बहुत देर के बाद अवेयर हुए हैं, फिर मान गए कि अब फाइनली अब ट्रीटमेंट के लिए जाना है। फिर यहाँ जिला अस्पताल से हमारे जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में एडमिट किए। वहाँ से रिफ़र होने के बाद यहाँ मेकाहार हॉस्पिटल में कम से कम 1 डेढ़ महीना यहाँ रहा वो पेशेंट आप लोग कम्प्लीटली। यहाँ से ले जाने के बाद गीदम बेंगोफर गाँव, जी, जहाँ के राजेश्वरी हैं, कौर गांव बेंगोफर पारा है। बेंगोफर पारा है, जी। तो वहाँ पे आप लोग क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखने के लिए इनको, मतलब किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है? वहाँ पे क्या एडवाइस देते हैं आप घर वालों को? जो यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन हमको मिला था होम केयर के लिए, अब मैं अपना मॉइस्चराइज़र क्रीम और इंस्ट्रक्शन में ये मिला था कि बच्चे को नहलाने के लिए वार्म वाटर के साथ सॉल्ट मिला के उनको नहलाना है। तो वो तो हम अरेंज करा दिए थे। साथ में इवनिंग टाइम में उनका ये रहता है कि जैसे अपन नॉर्मल पानी से हाथ पैर धो लेते हैं, तो उनको नॉर्मल पानी में ना करके नॉर्मल सोडियम क्लोराइड वाले वाटर से उसको करना है। तो हम लोगों ने उसके लिए NS अपने हॉस्पिटल से भिजवाते रहते हैं, हमेशा भिजवाते रहते हैं। जो हमारी ग्राउंड लेवल की ANM है वो भिजवाती हैं। और आप लोग अपडेट कैसे लेते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से जो जिला चिकित्सालय है उसकी और इनके जो घर है इसकी दूरी मेरे अंदाजतन 100-150 किलोमीटर होगी, जी। तो आप लोग कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? BMO ऑफिस, CMHO से BMO ऑफिस में जो BMO हमारे हैं, BMO सर बोलते हैं वो जो ANM है उनके लिए, तो ANM BMO ऑफिस से लेके वहाँ उनके घर तक के खुद छोड़ती हैं मेडिसिन। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्ची को भी कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हम भी हमारी दुआ ईश्वर से करते यही हैं। प्रार्थना है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। ये पेशेंट हमारे पास 2 से 3 साल पहले लगभग 2020 के आसपास में ये पेशेंट पहली बार हमारे पास आए थे। और ये पेशेंट की जो बीमारी थी वो एक दुर्लभ बीमारी थी, जेनेटिक बीमारी है जिसको जन्मजात बीमारी बोलते हैं, वो उस तरह की बीमारी थी। और इसका जब हम लोगों ने पूरी जांच कराई, पूरा वर्कअप कराया, तो इक्थियोसिस हिस्ट्रिक्स करके एक बीमारी होती है जो दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब बहुत कम लोगों में पाई जाती है, मान के चलिए 10 लाख या 50 लाख या ऐसे में किसी एक आदमी को।
तो वो बीमारी हमने इसको डायग्नोज किया था हम लोगों ने अपने पूरे जांच के बाद, और हमने फिर उनका ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट किया था। करीब 1 महीने के आसपास उनका स्टे था। उसके बाद ट्रीटमेंट होने के बाद वो फिर अपने घर वापस चले गए थे। लेकिन चूंकि जेनेटिक बीमारी है तो इस चीज़ को आप हमेशा के लिए क्योर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें बीच बीच में फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाते रहना पड़ता है, उसकी कंडीशन को देखने के लिए कि वो कैसी है, कितना उसका सुधार चल रहा है, कोई चीज़ बढ़ तो नहीं गई है। तो उस प्रोसेस के तहत हम इसको बीच बीच में ये आते रहते हैं, तो उसी के लिए हमने बुलाया है। बाकी पेशेंट ठीक है, और बाकी अभी कोई उसको वैसा कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो अभी नहीं। मतलब ये इक्थियोसिस हिस्ट्रिक्स बोलते हैं इसको। वो एक ट्रीमैन सिंड्रोम करके एक सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा था, वो एक अलग बीमारी है, वो ये चीज़ नहीं है, ठीक है। जो छाल रोग या तो क्या उसको शायद हिंदी में बोलते हैं लोग, लेकिन वो चीज़ नहीं है। ये इक्थियोसिस हिस्ट्रिक्स है, ये एक अलग तरीके की चीज़ होती है। मतलब है ये जेनेटिक बीमारी। इसमें क्या स्किन ड्राई होके और जैसे स्केल्स जो बनते हैं ड्राई होने की वजह से, जो पपड़ी बनती है वो आपकी स्किन पे लगातार बनती रहती है, जिसकी वजह से वो स्किन थोड़ा अलग तरीके से दिखती है। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उसके ऊपर रखी हुई है, और लेकिन वो आपकी स्किन लगातार वो जनरेट होती रहती है, निकलती रहती है, छिलके के रूप में बनती रहती है। वो इतनी बार टर्नओवर होता है कि वो एक परमानेंट, जैसे कोई स्किन वहाँ पे ऑलरेडी रह गई हो वैसा वो दिखता है। इसी वजह से उस बीमारी का जो अपीयरेंस है वो कुछ इसी तरीके से आ जाता है। दवा करने से देखिए ठीक तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक है, ये जीन्स में है, तो वहाँ से तो अभी तक इतना डेवलपमेंट नहीं है कि आप जीन्स लेवल पे कोई चीज़ को ठीक कर सकें। मेडिकेशन दे के आप उसको उसके बेसिकली जो परेशानियां हैं उसको कम कर सकते हैं। जैसे अभी उसको क्या है कि स्किन हार्ड होने की वजह से थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, तो उस चीज़ को आप नॉर्मल कर सकते हैं, ताकि उसकी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित ना हो। बाकी थोड़ा वेट कम है उसका, तो अच्छा खान पान से और दवाइयों से आप उसके वेट को थोड़ा बेटर कर सकते हैं। जो स्किन का अपीयरेंस है उसको पहले से आप कम कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा। लेकिन वही चीज़ है कि ये बीमारी चूंकि जीन्स में है, तो ये जो स्किन का जो ये मेलफॉर्मेशन है, या जो कह सकते हैं जो स्किन की ये जो प्रॉब्लम है वो आती रहेगी। आप उसको दवा से कंट्रोल कर सकते हैं, फिर कंट्रोल होने के बाद फिर दोबारा आ सकती है, फिर आप उसको कंट्रोल करेंगे। ये इसी तरीके से इसका प्रोसेस होता है। बेसिकली हमारे पास कल फ़ोन आया कि ये पेशेंट आ रहे हैं, इनको एडमिट करना है, देखना है। तो हमने देखा, एडमिट कर लिया। मैंने कहा क्योंकि दूर के पेशेंट हैं तो आप उनको तुरंत देख के भेज नहीं सकते हैं, वर्कअप भी कराना था, तो वर्कअप करा के 2-4 दिन 5 दिन जो भी लगेगा। ये ऑलरेडी फॉलोअप में पेशेंट चल रहे हैं। मतलब बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये फर्स्ट टाइम नहीं आए हैं, ये 2 से 3 बार हो चुका है इनको आते हुए।